हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बात करने वाला हूं कि एक स्टूडेंट जो कि एडवोकेसी की एग्जाम पास करते हैं, एलएलबी की एग्जाम पास करते हैं, एलएलबी की एग्जाम पास करने के बाद वो कॉर्पोरेट लॉ के क्षेत्र में कैसे अपने आप को बेहतर बनाएंगे, उसमें कैसे करियर बनाएंगे। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि अच्छा लगे तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं। फ्रेंड्स, जो भी स्टूडेंट है जो लॉ की पढ़ाई करते हैं और वो कॉर्पोरेट लॉ में आगे जाना चाहते हैं, एज ए कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में आगे काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले यदि आप 12th के बाद लॉ करना चाहते हैं तो आप बीबीए एलएलबी कर लें, या बीकॉम एलएलबी करें, या बीए एलएलबी करें, या फिर यदि आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करना चाहते हैं तो भी आप 3 साल की लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। 12th के बाद 5 साल की पढ़ाई होती है और ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल की लॉ की पढ़ाई कर सकते हैं। जब लॉ की डिग्री आपको आ जाता है तो उसके बाद आप जो है मास्टर डिग्री भी ले सकते हैं कॉर्पोरेट लॉ में। तो कॉर्पोरेट लॉ में आप एलएलएम कर सकते हैं, या कोई डिप्लोमा की कोर्स कर सकते हैं, या सर्टिफिकेट की कोर्स कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप यदि कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में काम करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मास्टर डिग्री लेना ही है। लेकिन आपको यदि उस क्षेत्र में और भी आगे बढ़ना है, अपने आप को करना है, अपने आप में प्रमोशन लेना है, तो आपको मास्टर डिग्री लेना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि एक कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में काम करने के लिए आपको सबसे पहले एक कॉर्पोरेट लॉयर जो है उनके अंदर में कुछ दिन काम करना पड़ेगा। उसके बाद उनके जो काम करने का तरीका है उसको सीखना पड़ेगा, क्योंकि एक कॉर्पोरेट लॉयर जो है वो कंपनी का बहुत बड़ा उनपे भूमिका होता है, कंपनी का बहुत बड़ा काम उनपे होता है। आज कंपनियां इतनी बढ़ रही है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जितने भी मेट्रो सिटी हैं या जो भी सिटी हैं जिसमें मेक इन इंडिया के थ्रू बहुत सारे कंपनी इंडिया में आ रहे हैं और कंपनियों का विकास होता जा रहा है। दिनों दिन कंपनियों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे कंपनी की संख्या बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रोफेशनल की भी रिक्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा होता जाता है। तो इसमें प्रोफेशनल की जब रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं लॉयर्स की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, क्योंकि बिना लॉयर के कंपनी का कार्य नहीं हो सकता है। कंपनी का जो भी कानूनी कार्य होता है वो लॉयर ही कर सकते हैं, वही एलिजिबल होते हैं उनके कार्यों को करने के लिए। जो भी लिटिगेशन से रिलेटेड कार्य होता है कंपनी को कानूनी सलाह की यदि कार्य होते हैं, जितने भी ड्राफ्टिंग के कार्य होते हैं, जो कोर्ट्स के कार्य होते हैं, सारे कार्य को एक लॉयर ही करते हैं। और वो लॉयर करते हैं जो कि कॉर्पोरेट लॉ में अपने आप को बेहतर बनाए हैं। फ्रेंड्स, कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में कैरियर बनाने के लिए आपको कंपनी लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्सेशन लॉ, जो भी लॉ है सारे लॉ पे, सिविल लॉ है, इन सभी लॉ पे आपको पकड़ बनाना पड़ता है। इन सभी लॉ की आपको जानकारी होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, यदि आप कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो सबसे अहम बात है कि आपको ड्राफ्टिंग की स्किल बढ़िया आनी चाहिए, क्योंकि जितना अच्छा आप लिखिएगा उतना अच्छा आप उस काम को कीजिएगा। और लिखने के लिए सबसे पहले है कि आपको शब्दकोश पे पकड़ होनी चाहिए, आपको जो है उस क्षेत्र में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको नॉलेज रहेगा तभी आप उस चीज के बारे में सोचिएगा, उसको ड्राफ्ट कर पाइएगा। तो ड्राफ्टिंग एक बहुत बड़ी चीज होती है कॉर्पोरेट लॉयर के लिए, या जो भी लॉ के फील्ड में है, लीगल फील्ड में है, उनके लिए ड्राफ्टिंग बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन जब आप कंपनी में कार्य करते हैं तो कंपनी में कार्य करने के दौरान आप किसी टाइपिस्ट से या कहीं और से ड्राफ्टिंग नहीं करवा सकते हैं, आप खुद ही आपको ड्राफ्टिंग करना पड़ेगा वहां पे। तो इस ड्राफ्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने शब्दकोश को बढ़ाना चाहिए, जो भी लीगल पॉइंट्स है उसके नॉलेज को बढ़ाना चाहिए, लीगल वर्ड को आपको जानकारी होना चाहिए। तो आप ड्राफ्टिंग करने के लिए लीगल वर्ड जो है उसको बढ़ाइए, उसको याद कीजिए, उस पर अपना काम कीजिए। तो सबसे पहला चीज है कि आपको ड्राफ्टिंग आनी चाहिए। सेकंड चीज है कि आपको कंपनी लॉ हुआ, इंडस्ट्रियल लॉ हुआ, या फिर लेबर लॉ हुआ, या सिविल लॉ हुआ, इन सारे लॉ का आपको जानकारी होना चाहिए। इसके बाद यदि आप देखें तो कॉर्पोरेट लॉ में कार्य करने के लिए आपको जो है जितने भी कंपनी के जो भी कानूनी कार्य होते हैं, जो कानूनी सलाह यदि किसी कंपनी के डायरेक्टर को या एमडी को या किसी भी सीनियर अथॉरिटी को यदि कोई भी जानकारी लीगली चाहिए तो वो आपसे ही पूछेंगे और उसी के अनुसार वो कार्य करेंगे। तो एक ये बहुत कहीं ना कहीं यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी की कार्य है। तो इसीलिए आप लोगों को सबसे पहले जिम्मेदारी को भलीपूर्वक निभाने के लिए, भली भांति निभाने के लिए आपको सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए। तो जो चीजों मैंने बताया है उन सभी चीजों पे आप पकड़ बढ़ा सकते हैं और अपने आप को कॉर्पोरेट लॉ के क्षेत्र में एज ए कॉर्पोरेट लॉयर के रूप में कैरियर बना सकते हैं और अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं।